हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 2 mole of ideal monoatomic gas was subjected to reversible adiabatic compression from initial state of pressure is equals to 1 atm and temperature is equals to 300 Kelvin till the pressure is 4 into root 2 atm and temperature is T Kelvin. The gas is then subjected to reversible isothermal expansion at T Kelvin till the internal pressure is 1 atm. The gas is now isobarically cooled to attain initial state. Find W net मतलब कि net work done in calorie for the whole process. आपके पास ln2 की वैल्यू यूज करने के लिए बोला है 0.7 अगर आती है कहीं पे तो, और R की वैल्यू हमें यूज करनी है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो इस क्वेश्चन में जो है ना बच्चों, हमें करना है वर्क डन. वर्क डन का कैलकुलेशन, वर्क डन कैलकुलेशन हमें आना चाहिए फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. अलग अलग प्रोसेसेस जो है उनके लिए हमें वर्क डन आना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्टेप है जहां पे हम वर्क डन 1 निकालेंगे, वहां पर कहा जा रहा है कि ये एक आइडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है. तो आइडियाबेटिक कंप्रेशन का सवाल देख लेते हैं पहले. तो इसमें क्या करना है हमें. तो आइडियाबेटिक कंप्रेशन, देखो आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है टी पी रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये होता है, ठीक है. अब यहां पर से हम ये लिख सकते हैं कि T1 P1 रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू T2 P2 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा. ये कांस्टेंट होगा. और देखिए यहाँ पर सिर्फ T2 को डायरेक्टली निकाल सकते हैं. T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा T1, ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा. ठीक है, ये एक्चुअली पूरे में डिवाइडेड है, ये इस तरह से डिवाइडेड होगा. और या फिर आप इसको लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू T1, ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा. ठीक है, अब यहाँ पर रख दो, ये वैल्यूज को रख देते हैं हम लोग. T1 की वैल्यू है 300 केल्विन और देखिए P2 है हमारा 4 रूट 2. तो 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 4 रूट 2 ही हो गया. और गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू जो होती है, गामा इज इक्वल्स टू 1.67 फॉर मोनो एटॉमिक गैस. ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यू आती है. ठीक है, एंड गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी. तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, दिस इज सीपी बाय सीवी. तो सीपी की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 5/2 आर और सीवी की वैल्यू 3/2 आर. तो गामा की वैल्यू हो जाती है 5/3, वहां पर से 1.67 आ जाता है. इसको कर देते हैं यहाँ पे 1 माइनस, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी, ये जब हमने इसको चेंज किया तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा. तो ये हो जाएगा 1.67 माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा. ठीक है, इसको भी रख ही देते हैं यहाँ पे वैल्यू 1.67. अब देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 300 इंटू 4 रूट 2 रेज टू दी पावर 0.4 आ जाता है ये. और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कैल्विन में, और ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 600 कैल्विन. ठीक है, 4 रूट 2 की वैल्यू जो है वो 5.65 के आसपास आती है. उसका रेज टू दी पावर 0.4 कर देना है तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ जाती है. तो ये हो गया हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 600 कैल्विन. ठीक, अब देखिए यहाँ पर से हम वर्क डन 1 निकालते हैं पहले प्रोसेस के लिए. तो W1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए. ठीक है, W1 हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का चेंज, दैट इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T. अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे आ गया सर. तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू होता है बच्चों Q प्लस W, और Q की आइडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा W, एंड डेल्टा U इज इक्वल्स टू हम NCV डेल्टा T लिख सकते हैं. तो यहाँ पर रख देंगे 2 मोल्स थे. CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैंने अभी तुरंत बताया आपको 3/2 R इंटू डेल्टा T क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा T हो जाएगा 600 माइनस 300, है ना, कैल्विन में होगा ये. तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो W1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 900 R. और इसकी जो यूनिट होगी W की वो डिपेंड करेगी कि आप R कौन से यूनिट में ले रहे हैं. तो ये हो गया हमारे पास. ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे, W2 पे. W2 हमारा जो है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा, सॉरी प्रोसेस है. W2 में कहा जा रहा है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. तो ठीक है,
इसके लिए क्या होती है वैल्यू, इसके लिए होगी वैल्यू माइनस एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2। ठीक, और P2 हमारा क्या है, हमें 4/√2 से √2 ATM से 1 ATM ले जाना है, तो ये हो जाएगा -2 R, और टेम्परेचर क्या रखना है हमें 600 केल्विन, तो ये हो जाएगा 600 ln 4√2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब इसमें जो 4√2, इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, -1200R ln 4√2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू आ जाती है -2080R के पास। तो W2 भी निकल गया। अब हमें निकालना है W3। देखो वहां पे आइसोबारिक कूलिंग है, तो आइसोबारिक कूलिंग है तो उसमें लिए हम जो वर्क डन यूज करेंगे बच्चों वो होगा -P∆V। और क्योंकि आइसोबारिक है तो हम इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि NR∆T से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर ही चेंज होगा एंड PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी देखो लिख सकते हो, इसको इस तरह से समझो बच्चों कि जो वर्क डन होगा ना वो होगा माइनस डेल्टा ऑफ PV, तो ये हो जाता है -P∆V, इसको माइनस बाहर रख लेते हैं, प्लस V∆P। ठीक है, तो अगर ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ΔP जीरो, तो इसीलिए -P∆V आता है। तो आप इसको यहाँ पे ΔP रख देते हैं, इसको ले लेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा -P∆V। अब अगर आप यहाँ पर -ΔPV की जगह पे NRT रखो तो ना N चेंज हो रहा है ना R चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है बस हमारा, तो माइनस ये इज इक्वल्स टू -NR∆T। तो टेम्परेचर चेंज देख लेते हैं कितना होगा, ये बस यही करना है इसमें, तो -NR, और देखो फाइनल हमारा 300 केल्विन पे लाना है, इनिशियल स्टेट पे लाना है जो सबसे पहला टेम्परेचर था, और माइनस अभी क्या था 600 केल्विन पे था, तो -N की जगह पे 2R, और ये हो जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा कुल मिला के आपके पास प्लस 600R। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बात। तो देखो यहाँ पे वर्क डन नेट जो होगा ना बच्चों, वो सारे ही वर्क डन का सम होगा, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 900R -2080R प्लस 600R, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास -580R। R की वैल्यू आपको कैलोरी में कितनी रखने के लिए बोली गई है, -580 इंटू 2, तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पर कैलोरी में ये वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी हमारे पास, और ये वैल्यू आ जाएगी -1160 कैलोरी। इतना ही नेट वर्क डन हमारे पास पूरे प्रोसेस में होगा, -1160 कैलोरी will be the total work done in the entire process. I hope you understood this well. All the very best.